आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब पे। वीडियो अच्छे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। हैरिस को है, एक्स मुस्लिम है आई थिंक, उसने किसी मौलवी पर बयानबाजी की है, उस पर रिएक्शन किया है अपना आलोक साहब ने। वीडियो है चंद्रयान पर मौलवी पागल हो गया। देखते हैं कैसे मौलवी पागल हो गया और इस पर अपना भी हम रिएक्शन जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हैरिस सुल्तान का वीडियो है। और भाई चंद्रयान का फोबिया हो गया है पाकिस्तानियों में। वीडियो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हैरिस भाई भी एक वीडियो लेकर आए हैं। मैं ये बात इनके लिए नहीं कह रहा, मतलब बाकियों के लिए कह रहा हूं। जो पाकिस्तान में मौलवी हैं, बाकी जो लोग हैं, अनपढ़ टाइप के लोग हैं, उन पर तो भैया चंद्रयान का भूत सवार हो गया। वो उलूल जुलूल अंट शंट कुछ भी बके जा रहे हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं। तो इस पर भी है कि इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए वीडियो लेकर आया कि चंद्रयान पर मौलवी पागल हो गया। पाकिस्तानी साइंटिस्ट, पता नहीं कुछ ह्यूमैनिटी कुछ लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वीडियो में क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान की लैंडिंग हुई इंडिया में। ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियंस, हर तबके के लोग, इंडियंस, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सारे अपने डिफरेंसेस को भूल के इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिबरल्स, पाकिस्तान की सेकुलर क्लास, पाकिस्तान के वो लोग जो इंसानों को इंसान समझते हैं, जो इंसानों को मजहब धर्म के लेंस से नहीं देखते, वो लोग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसका कोई फॉल बैक भी आना था। और उसका फॉल बैक किधर से आना था? या तो हमारी कुछ जो ताकतवर ताकत का सरचश्मा जो इदारे हैं, या वहां से आना था, या फिर हमारे जो गंदी इतनी बड़ी बड़ी हलवे मांडे खाने वाले, पैड़ी शक्ल वाले, एडे एडे दाढ़ियां रखने वाले मौलवियों की तरफ से आना था। तो मौलवी चवला आदमी है, मौलवी नालायक आदमी है, इसलिए मौलवी को पेलना बड़ा आसान है। तो मौलवी ने, उसी तरह के एक मौलवी ने वीडियो बनाई शामिल आई ने। तो सुनिए ये मौलवी क्या बकवास कर रिया है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा फेसबुक का अकाउंट है, उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। फेसबुक के ऊपर भी वीडियोस डला करेंगे। कभी कभार फेसबुक पे वीडियोस पहले डल जाया करेंगी। तो facebook.com/हारिस सुल्तान ऑफिशियल पे जाएं, वहां पे उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं, फॉलो करते हैं उधर फॉलो करें, क्योंकि बहुत अरसे बाद मैंने अपनी ऑफिशियल आईडी से फेसबुक पे अकाउंट बनाया था, वो बन गया, उन्होंने प्रूफ कर दिया। पहले आपको जैसे कि पता है कि मेरे उस पे कोई 50,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन फिर फेसबुक ने मुझे उड़ा दिया। तो मैंने कहा चलो भाड़ में जाओ, तो मैंने अब तुम्हें नहीं मानना, तो इसलिए फेसबुक पे अब मैं मौजूद हूँ। तो इसलिए फेसबुक को आई एम गिविंग इट अनदर गो। इसलिए फेसबुक पे उसको जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमारा जो पैगाम है तो बहुत सारी आवाम और जनता तक पहुंच सकता है। तो चलें अब देखते हैं कि ये मौलवी क्या फरमा भौंक रहा है। ओए होए होए होए, मौलवी एडा दो मौलवी है, शक्ल एडे एडे, इनकी दाढ़ियां देख के ना मेरा दिल करता है कि मैं, सुनिए जरा, अजीब कर दें भला, आप हैरान रह जाएंगे सुन के। अच्छा, पूरे 3 दिन हो गए हैं पाकिस्तान के अब तो हफ्ते से ज्यादा हो गया मौलविया, साइंसदान, पाकिस्तान के सेकुलर और पाकिस्तान की लिबरल माफिया इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मौलवियों को गालियां निकाल रही है। और किसी साइंसदान दे मुंडिया, तू करन की ਜਾਂਦਾ ट्विटर ते, व्हाट्सएप ते, फेसबुक ते, तू करन की ਜਾਂਦਾ, तेरा काम की है उथे हैं? तू घर में बैठ के नमाजें पढ़, या मदरसों में जो तुम लोग काम करते हो वो करो काम। तुम्हें क्या जरूरत है? किस वजह से जी इंडिया चांद पे पहुंच गया है, और मौलवी इस बाहस में और इस बात में लगे हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज होती है कि नहीं होती। अक्ल से आगे भी हम कहते हैं, ये तो बेचारे जो पाकिस्तान के डरे डरे, सहमे सहमे, मासूम से प्यारे प्यारे लिबरल वो लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, जो डरते हैं तुम लोगों के शर से, तुम लोगों की इतनी ऐसी ऐसी शक्लों से डरते हैं। मैं और भी बताते हैं, मौलवी इस बहस पे पड़े, इंडिया चांद पे चला गया, वो जो बड़ी पुरानी बात है, दुनिया चांद चली गई, इंडिया भी चांद पे चला गया, हमारी जैसी शक्लों वाले लोग वो भी चांद पे चले गए। लेकिन मौलवी इस बहस में पड़ा हुआ है कि पिट्ठी जो होती है पीछे से, वो 3 पत्थरों से पूंजी जाती है या 5 पत्थरों से पूंजी जाती है। ये भी हदीस में है, ताक के नंबर से, ई ऑड और इवन नंबर, टाइम क्या में तक जो 10 जरा, अगर 2 से करें या 4 से करें तो क्या पीछे से तहारत हो जाएगी? 10 जरा हदीस की रोशनी में बात करनी है मौलवी। पे कैसे पड़ रहा है,
और ये साड़ी अकल से पर्दा है। मौलवी ने तुझे रोका चांद पे जाने से? आओ, मौलवी नहीं रोका। जिस मुल्क में मौलवी ताकत में नहीं है वो चांद पे चले जाते। यूरोप में कौन से मौलवी हैं? केड़े 10 जरा। अमेरिका में कौन से मौलवी हैं तुम्हारी तरह के? वो तुम्हारे जैसे मौलवियों को छितर मारते हैं सड़क पे नंगा करके। इंडिया में भी कौन से मौलवी हैं? जो है मौलवी वहां पे उनको कंट्रोल किया। मौलवी से मुराद रिलीजियस क्लास, जो जाहिर बात है पाकिस्तान के मौलवी जो वो मौलवी मुसलमान मौलवी हैं। तो तुम लोग यहाँ पे एक सरतन से जुदा के ऊपर तैयार हो, मदरसे में तुम बच्चे बिठा लेते हो, फिर उनके साथ वहां पे क्या करते हो? सबको पता है इस बात का। तो जिस मुल्क में मौलवी होगा, तुमने मौलवियों ने ही रोका है, सिर्फ चांद पे जाने से नहीं, हर चीज में तुम लोगों ने रोका। ये तुम लोगों की बगैरती है, ये तुम लोगों का घटियापन और गंदी हरकतें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा हुआ है। मौलवी ने तुम्हें रोका। क्या किया गया तुम लोगों ने? सिवाय हलवे मांडे खाने के हैं या बच्चों के साथ मुंह कहा कराने के? क्या किया तुम लोगों ने? मौलवियों का एक कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे बता दे, क्या है? या तो होता ना पाकिस्तान बड़ा मॉडल स्टेट होती इखलाकी तौर पे, हाँ जी, नजर नीचे कोई औरत पाकिस्तान में गुजरे और वही औरत को अगले दिन जहाज में बिठा के ऑस्ट्रेलिया ले आओ या न्यूजीलैंड ले आओ, किसी गोरे के मुल्क में ले आओ, वो आपको, मैं 100% कहता हूँ, वो कहेगी हैं यहाँ के तो लोग घुरिया ही नहीं कराते। पाकिस्तान में कोई, वो एक जुगत है शीबा हसन की, वो शीबा हसन कहती है साढ़े लोग की अडे बेचारे हमारे मर्द, ये कल्चर है हमारा, मर्द इतना बेचारा सीधा साधा है, घर में हीरे जैसी बीवी पड़ी होती है उसकी तरफ नहीं देखते, बाहर सड़क पे कोई खाजा शराब गुजर रहा था उसके पीछे 2 घंटा चलते रहते हैं, इतने ठरकी हैं। और वही औरत यहाँ पे नंगे न्यूड बीचेज है, वहां पे चले जाओ कोई कुछ नहीं देखता, कोई किसी को गुरी नहीं कराता। तो ये मुआशरा आपने खड़ा किया। अगर इखलाकी तौर पे भी देखना, डोमेन, हमारे ये डोमेन की बात करते होते हैं अक्सर, मेरा ख्याल यहाँ पे भी शायद करेगा डोमेन की बात, मैंने आधी वीडियो देखी थी, डोमेन की ये लोग बात करते हैं। तुमने किस डोमेन में अपनी तरक्की की है बताओ? वायलेंस तुम में है, गंदी हरकतें तुम में है, तुम्हारे अपने घरों में बच्चों के साथ तुम लोग गंदे हरकतें करते हो। क्या किया है तुम लोगों ने? वो पाकिस्तान की गिनती भर सेकुलर है, वो गिनती भर सेकुलर के अपने घरों में गिराज में बैठ के तुम्हें चांद पे ले जाए किसे? ये बात इन्होंने बहुत सही कही है, क्योंकि अभी एक कुछ हफ्ते पहले या एक आध महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान में कि बच्चों के साथ वहां पे जिस तरह की घटनाएं मैं क्या कहूं बढ़ रही हैं वो बहुत ज्यादा शर्मनाक हैं। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि बच्चियों की बजाय लड़कों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं लड़के, उनके खिलाफ बढ़ रही हैं चीजें, और उनमें भी घर वाले शामिल हैं, रिश्तेदार शामिल हैं। तो आप सोचिए कि आप लोगों ने कैसी सोसाइटी का निर्माण किया है, कैसी सोसाइटी बनाई है आप लोगों ने। और ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। और इसमें मैक्सिमम जो केसेस हैं वो मदरसों में भी आते हैं, ज्यादातर केसेस मदरसों से आते हैं। अब सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब ऐसा ही हैं, लेकिन ज्यादातर में है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये आपके सोशल फैब्रिक में बुन गया है, इसलिए है। एक्सेप्टेंस हो गई है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। होते हैं आप उतरा। वो एक बेहुदा साइंसदान इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, वो सिर्फ पाकिस्तान में कॉलम लिखता है। और तेरी भैन दा निकाल लिखे। ये परवेज हुद बॉय वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ाता है, और तूने क्या किया है? लोटा इजाद किया है तूने। क्या इजाद किया है तूने? सूंघ के बता देता कि डका किधर लगागा गटर में। ये तूने इजाद किया मौलवी। या बच्चों को किस तरह बच्चों के साथ 2 नंबरियां हरकतें कर दी, ये तुम लोगों ने इजाद किया। तू अपना मुकाबला कर रहा है एक साइंसदान के साथ है जो पूरी दुनिया में पढ़ाता है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है। होते तेरा नाम कोई भी नहीं जानता पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब से बाहर तुझे कोई नहीं जानता। इंडिया तो चांद पे पहुंच गया है, वो सारा दिन मौलवियों के खिलाफ बकवास करता है। इंडिया तो चांद पे पहुंच गया है, वो अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ नाच गाने और भंगड़े की महफिलें से जाता है। और किसे साइंसदान दिया? मुझे लगता है इसको पता नहीं, पाकिस्तान में ये कल्चर, मुझे पता मदरसे में तो ये होता है, लेकिन मुझे लगता है ये किसी साइंसदान ने इसको बचपन में रगड़ दिया। मुझे कोई ऐसा लग रहा है। इतनी नफरत इसको, ये इतना जाहिल है, इसको ये नहीं पता थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और इंजीनियर में फर्क होता है। ये सारे लोग, ये पूरा कल्चर बनाया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, सारे मिलके काम करते हैं। और किसे लैटरीन चे गंदियां गल्ला लिखा डालिया। चांद पे इंडिया को पंडित ने पहुंचाया है? नहीं, लेकिन उसे किसी पंडित ने रोका भी नहीं है। और बांदरा दी लैंड सीधी कराने वाला बांदरा। अमेरिका को चांद पे पादरी ने पहुंचाया है? नहीं, लेकिन उन्हें किसी पादरी ने रोका भी नहीं है। खोतिया दे नाल बैठ के लूडो खेडन वालिया साइंसदानों ने पहुंचाया है, और पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते, ऐसे बदबख्त हैं। और तुमने क्या इजाद किया? तुमने बच्चों के महफूज नहीं छोड़ा, तुमने औरतों को कब्रों में महफूज नहीं छोड़ा, तुमने क्या इखलाकी तरबियत की, तुमने क्या किया है?
पाकिस्तान में साइंसदान तो बन ही नहीं सके। ओए स्कूल दे अगे गंदियां चीजां बेचन वाले मौलविया। मौलवी ने रोका सुई बनाने से, मौलवी ने चांद पे जाने से रोका। हाँ, मौलवी का, दीनी रहनुमाओं का जो काम है अपनी डोमेन में, शायद इससे अच्छी हाँ, ड्यूटी डोमेन। पाकिस्तान में कोई तबका फिक्र ना दे रहा हो। हाँ, कोई हाँ, सारे एक दूसरे को काफर कहते हैं। पहले ये अहले हदीस, ये बरेलवी, देवबंदी सबको काफर करते हैं, सबको एक दूसरे सारा दिन पेलते रहते हैं। वो तो साइंस भला करे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कि यूट्यूब आ गया जिसकी वजह से उसने इन सारों को नंगा करके चौक में खड़ा कर दिया। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, क्या तुमने महफूज किया? फिर वही बात आ जाती, बच्चों को तुमने सेफ नहीं रखा। औरतें कब्रों में सेफ नहीं है, घरों में सेफ नहीं है औरतें। क्या किया तुमने? 82% वॉर अगेंस्ट रेप की रिपोर्ट है। 82% जो रेप होते हैं औरतों के, वो उनके चाचे, मामे, ताए, फूफे, बाप, भाई करते हैं। फूफा सबसे एंड में आता। ये तुमने अखलाकी तरबियत की है। किसी चीज में तुम लोग आगे नहीं गए। और जो सारे मसले की जो जड़ है ना, जो बुनियाद है, वो तुम लोग हो मौलवियों, तुम लोग। कमाल अतातुर्क ने जो तुम लोगों के साथ किया था, बिल्कुल वही होना चाहिए तुम लोगों के साथ। एक अब ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि मौलवी ने रोका है तुम्हें चांद पर जाने से, मौलवी ने रोका है तुम्हें काम करने से। जी हां, बिल्कुल मौलवियों ने ही रोका है, और इसका मैं सबूत दे सकता हूं। पाकिस्तानी मौलवियों की क्लिप चलाऊंगा, 1000 बार चला चुका हूं, फिर से चला रहा हूं। ध्यान से सुनिए कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि मौलवियों ने ही रोका है। सुनिए। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। सुन लिया आपने? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आपका मौलवी कहता है कि तुम लोग झूठ चीज पढ़ रहे हो, तुम लोग गलत चीज पढ़ रहे हो। साइंस को अपने पता नहीं कहां से निकाल रहा है ये ज्ञान, मुझे नहीं पता, दिमाग में तो नहीं है। उससे कह रहा है कि जी धरती घूमती नहीं। ये पढ़ा रहे हो आप अपने मदरसों में। एक वो मुल्ला कहता है कि जी चांद और सूरज कराची वाले तो उनके अपने बना लिए थे। ये पढ़ा रहा है तुम्हारा मदरसा और मुल्ला और मौलवी। तो जब ये पढ़ाएंगे तो लोग इस पर यकीन भी करेंगे, और जब लोग यकीन करेंगे तो तुम्हारे जैसे पैदा होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात जिसने भी कही है कि मौलवियों ने ही रोका है, मौलवी रोक रहे हैं। फोकलोर है, ये सच्ची कहानी नहीं है, लेकिन ये फोकलोर है कि कमाल अतातुर्क ने सारे मौलवियों को एक कश्ती में बिठाया, बीच समुद्र में मेडिटेरेनियन सी में ले गया, और वहां पे कश्ती में सुराख कर दे, उनको वहीं पे डुबो के मार दे। मैं नहीं कह रहा ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये महावरतन बात है। दिस इज महावरतन, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। मौलवियों की बस दाढ़ियां काट दे, इनको बंदे के पुत्र बन जाओ। एक तो पहले इनकी शक्लें देखो। इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, बच्चों चोरी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, गीबत के खिलाफ, सारी ये चीजें हो रही है। चुमिया दे के सैकल करायते लैन आलिया मौलविया। इशार, हमदर्दी से लाभ आया। मौलवी क्या कह रहा है देखो। वहां के जाके बच्चों को पकड़ लिया मौलवी ने, ये किया वहां पे। ये कह रहा मौलवी, देखो नहीं भाई, हमसे ये नहीं देखा जाता, हमसे ये काम नहीं हो सकता भाई। जाओ सैलाब ज़दा इलाकों में, तुम्हें नजर आएगी तो तुम्हें नजर आएगा कोई बच्चा महफूज नहीं वहां पे। सारे बच्चे बेचारे रो रहे हैं वहां पे। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के लोगों अपने बच्चे को मौलवी की पहुंच से दूर रखें। वो दवाइयों के डब्बे के ऊपर लिखा होता है ना, दवाई को बच्चों से दूर रखें, नहीं, मौलवी के माथे पे टैटू कर देना चाहिए कि अपने बच्चों को मौलवी से दूर रखें।
ये कोई कॉमेडी या कोई मजाका खेज बात नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि शायद कोई ऐसा मदरसा होगा जहां पे ये गंदे काम नहीं होते। मेरे शो में जब मैं लाइव स्ट्रीम करता था, मेरे शो में 2 लोग आए थे जिन्होंने बताया था कि उनको ट्रॉमा उनका अभी तक कैरी हो रहा है। वो दुनिया बाहर के मुल्कों में चले गए, वो एक्स मुस्लिम एथियस्ट बाद में हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके साथ मदरसे में गलत काम हुआ। कोई मदरसा ऐसा नहीं है। ये मौलवी वो क्या कहते हैं, मुसलमान क्या कहते होते हैं, वो अल्लाह हक है, अल्लाह सच वाज़ेह कर देता है। मैं आपको बता रहा हूं, फर्ज करें अब जरा पता चले, अगर आपको कल को पता चले कि हारिस ने किसी बच्चे के साथ 2 नंबरी की है, आप बड़े परेशान होंगे, आप बड़े हैरान होंगे, आपको बड़ा गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा कि यार जिस बंदे को मैं सुनता था वो ऐसा गंदा आदमी निकला। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको कभी ऐसी कोई खबर नहीं आएगी। लेकिन ये लिटमस टेस्ट है, अगर आपको कल को ये खबर आती है कि इस मौलवी ने किसी बच्चे के साथ गंदी हरकत की है, वुड यू बी सरप्राइज? आप सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि ये तो रोज की बात है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मुझे 90% यकीन है कि इस मौलवी ने इस तरह की गंदी हरकतें की हुई होंगी। क्योंकि इनका काम ही यही है। क्यों? उसके पीछे वजह है, इसके पीछे पूरी साइंस है। इसके पीछे वजह ये है कि ये लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, बिकॉज, और पादरियों के साथ भी यही होता है, ये सारे लोग वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने लिए जो कि अटेन करना नामुमकिन है। अब मेरे ऊपर कोई ऐसे कोई मैंने अपने ऊपर स्टैंडर्ड नहीं लगाया कि यार मैंने कभी कोई किसी के साथ सेक्स नहीं करना। मेरे ऊपर ये कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए अगर मैं कोई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मैं किसी के साथ सेक्स कर लूंगा तो ठीक है, फिर मैं इतना पागल नहीं हो जाऊंगा, मैं दिमागी तौर पे इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाऊंगा कि पोते के ऊपर चढ़ जाऊं या किसी कुतिया को के साथ गंदा काम कर दूं, और वो ना मिले तो किसी बच्चे के ऊपर ये काम कर दूं। ये इसलिए है, ये ऐसे इसलिए ये हरकतें करते हैं इस तरह की, क्योंकि इन्होंने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इन्होंने ये 2 नंबर मुआशरा कायम किया हुआ, जिसकी वजह, और ये पूरे मुआशरे का हाल यही है। इसीलिए वो औरत मार्च पे उन औरतों ने एक प्ले कार्ड उठाया था जो कि 100% सही है कि औरतों को तुम लेक्चर देने से पहले जरा अपनी इंटरनेट हिस्ट्री तो दिखा दो। इनकॉग्निटो मोड से हट के सारे गंदी फिल्में देखते हैं, सारे देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कोई ऐसा है ही नहीं बंदा जो ना देखता हो। और जो लोग अपने आप को रोकते हैं एक नेचुरल एक्शन से, एक नेचुरल एक्टिविटी से, उनके बेड़े गर्क हो जाते हैं। इसीलिए इसका भी बेड़ा गर्क होगा। इसलिए यू विल नॉट बी सरप्राइज कि इसने किसी बच्चे के साथ मुंह काला करवाया, बट आई एम 100% सर्टेन कि आपको बड़ा दुख होगा एंड यू विल बी सरप्राइज अगर आपको मेरे बारे में कोई इस तरह की खबर मिलती है। बाखबर बाहोशियार, कभी आपको ऐसी खबर नहीं मिलेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो आई थिंक दिस इज इनफ। ये इस बांदर को आई थिंक हमने जितना टाइम देना था दे दिया, इससे ज्यादा ही डजंट डिजर्व इट। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को मुझे लगता है कि थोड़ा गुस्से में भी थे यार इस भाई, और गुस्सा वाजिब है यार। देखिए, आप जुल्म करें, आप अत्याचार करें, आप गलत काम करें और फिर अपने आप को आप पाक साफ बताएं तो गुस्सा आएगा। तो साइंस के खिलाफ इन मौलवियों ने बहुत गलत काम किए हैं, दुष्प्रचार, साइंस को बेकार करना। मैंने आपको 2 लोगों की क्लिप सुनाई, मैं ऐसी सैकड़ों क्लिप्स और निकाल के आपको सुना सकता हूं जो मदरसों में मौलवियों के द्वारा साइंस के खिलाफ पढ़ाई जाती है। तो जब बचपन से एक चीज भरी जाएगी बच्चे के दिमाग में, तो वो तो उसे सच मानेगा। वो बोलेगा कि मेरे मौलवी साहब ने तो बताया ये, और यही सच है कि धरती नहीं घूमती। अब साइंस पढ़ने वाला बच्चा वो क्या बहस करेगा उससे। पाकिस्तान इस बात पर बड़ा खुश है, पाकिस्तान की मीडिया इस बात पर बड़ी खुश है कि जी हमने 1 मिलियन हाफिज कुरान बच्चे पैदा किए, निकाले हमने मदरसों से। उनमें से 99.99% तो यही मानेंगे कि धरती साकिन है। फिर वो क्या करेंगे? उन्हें जब पता चलेगा कि नहीं, ये तो गलत बताया गया है, तो उल्टा सोच ही नहीं पाते ना, क्योंकि वो चीज इतनी ज्यादा भर दी गई है कि वो उसके इधर उधर जाते नहीं। वो बोलते कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बेकार हो, तुम गलत बोल रहे हो, सच तो ये है और हम यही मानेंगे। अब कोई जबरदस्ती तो करवा नहीं सकता ऐसे। तो भाई यही हुआ है। और मैं इसीलिए डॉक्टर परवेज हुदबॉय की ही बात हो रही थी, मुझे लगता है उन्हीं से ज्यादा जले हुए हैं, क्योंकि उनके 2-3 पॉडकास्ट भी आए हैं, आर्टिकल्स भी आए थे। तो डॉक्टर परवेज हुदबॉय ने डायरेक्टली इस्लाम का नाम तो नहीं लिया, चूंकि भाई पाकिस्तान में रहना है, लेकिन उन्होंने फर्क बताया कि हिंदुओं में और मुसलमानों में साइंस को लेकर क्या फर्क है। सुनिए। वो बैठकर सुबह शाम वेद नहीं पढ़ते,
वो झुक झुक कर ऐसे ऐसे कर कर वो रामायण नहीं याद करते या उपनिषद नहीं याद करते, वो नॉर्मल साइंस करते हैं। और हाँ, ये लोग हैं उनमें ऋषि और महर्षि और सारे, लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं मेन स्ट्रीम साइंस के ऊपर। देखें, जो इस चंद्रयान के मिशन में हैं, आपने जिस चीज को देखा, हाँ वो हो सकता है कि मंदिर से आए हुए हों, लेकिन जब उन्होंने अपनी फिजिक्स और अपनी इंजीनियरिंग पढ़ी तो उसमें उसकी कोई मुदाखलत नहीं थी। दे केप्ट साइंस अवे फ्रॉम वट एवर दे बिलीव इन। ये काम अगर हम करें तो ये बुनियाद बनती है फिर साइंस को बढ़ने की, साइंस को आगे ले जाने की। ये जो इक्विपमेंट खरीदना और सिलेबस को बदलना और ये करना वो करना, नहीं, वो नहीं। यू हैव टू नाउ थिंक एंड बिहेव इन द वे दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थिंक्स एंड बिहेव्स। सुना आपने? ठीक है, हो सकता है कि हमारे में भी दो चार ऐसे उदाहरण दिए गए हों, ऐसा है वैसा, लेकिन उनका सेंस वैसा नहीं है जैसा इनका सेंस होता है कि हमने मानने से इनकार कर दिया कि जी धरती तो घूमती नहीं बॉस, हम नहीं मानते। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे धर्म ग्रंथों में 9 ग्रहों की बात न की जाती, 9 प्लैनेट्स की बात की जाती है हमारे यहाँ। हमारे जो ज्योतिष का चलता है उसमें ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स, उनकी पोजीशन मार्क की जाती है। कोई भी काम हमारे हम जब पैदा होते हैं तो हमारी जो कुंडली बनती है, उस कुंडली को देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट मेरे जन्म के वक्त कहां पर मौजूद था इस कॉन्स्टेलेशन में। आप में से पता नहीं कितने लोगों को ये बात पता है। तो कुंडली का आधार हमारा एस्ट्रोनॉमी है। उसमें पता चल जाता है कि चांद कहां पर था, पोजीशन लिखी जाती है वहां पे। आपका बृहस्पति यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति, जुपिटर, वो कहां था, शनि कहां था, मंगल कहां था, ये सारे इन ग्रहों के नाम हैं। तो अगर कोई कहता है कि जी ऐसा है वैसा है, मैं मानता हूं कि 100% चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन यह देखना चाहिए कि उसमें पॉजिटिव चीजों की, अच्छी चीजों की मात्रा कितनी ज्यादा है। तो हम साइंस में विश्वास करते हैं, साइंस पर बात करते हैं। और आप जाके देखिए यूट्यूब पर सैकड़ों ऐसे वीडियोस हैं। मल्टीवर्स की बात की जाती है ना, मल्टीवर्स की बात हमारे गीता में लिखी गई और साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर साइंटिफिक इतना नहीं होता, इतनी बड़ी लैब है CERN, CERN, जाके कभी आप सर्च करिए, वहां पर भगवान शिव की प्रतिमा लगी हुई है नटराज के रूप में। उसका हिस्ट्री जाके पढ़ लेना कि क्यों लगाई गई है, क्योंकि उसका रिलेशन सीधे सीधे साइंस से है। तो खैर, मानने वाले तो मान जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं लॉजिकल बात करता हूं, नहीं मानने वाले आप कुछ भी दे दो नहीं मानेंगे। बाकी हारिस भाई ने एक एक बात सही कही है। उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी इन मौलवियों के खिलाफ कि वो क्या कर रहे हैं, वो जनरेशंस को तबाह कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसमें मजहब का इस्तेमाल करके। खैर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो साइंस के खिलाफ इन मौलवियों ने बहुत गलत काम किए हैं, दुष्प्रचार, साइंस को बेकार करना। मैंने आपको 2 लोगों की क्लिप सुनाई। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्या नाम है, हारिस, एक्स मुस्लिम हारिस, क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहा था। अच्छी बकवास थी उसकी। उसकी हर बकवास का मैं जवाब नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा जो उसने ज़रूरत से ज़्यादा भौंका ना कुत्ते की तरह। मैं अक्सर आम आदमी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला दिए उसने। सॉरी टू से मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़े, मुझे इसका निदामत भी है, लेकिन मजबूरी भी है, क्योंकि हर लोग, हर इंसान के लिए आप हर एक से लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर के लिए एक चाबुक नहीं होता, हर का चाबुक अलग होता है। कोई गुलाम है उसका और है, कोई बादशाह है उसका और। हर म्यार होता है, हर की बात करने के म्यार के लिहाज से उसको जवाब दिया जाता है।
अगर मैं लोग सर कहता हूँ तो उन्होंने आज तक इस तरह की कोई बात भी नहीं की, प्रूफ के साथ बात करते हैं। मैंने उनकी कदर करता हूँ, बात में मेरा भी उनसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पर हो जाता है खिलाफ, लेकिन कम से कम वो ये तो इतना तो गलीज ज़बान नहीं इस्तेमाल करते जितनी वो गलीज इस्तेमाल कर रहा था। हैरिस है, आई थिंक एक्स मुस्लिम है। अच्छा, उसने बात की मौलवी ये करते हैं, मौलवी वो करते हैं, मतलब टोटल वीडियो इसकी मौलवियों पर थी और ये सच साबित करने की कोशिश कर रहा था कि इस्लाम के लिहाज से जो धरती है वो मूव नहीं करती। इसको थोड़ा सा ना, मुझे ज़्यादा नहीं इल्म, मुझसे ज़्यादा लोग शायद मुझे देखने वाले होंगे। फिज़िक्स में मैं साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, इस पर मैं पूरी सर्च करूँगा अभी तक कि धरती हमें कैसे कहा गया मूव नहीं करती और साइंस क्या कहती है, हमारा दीन क्या कहता है। मौलवियों को समझाना नहीं आता, उनको साइंस का पता ही नहीं है। हालांकि हमारा जो दीन है वो ऐन मुताबिक, बल्कि साइंस ऐन दीन के मुताबिक है। काफ़ी लोग इस मेरे सवाल पर आंसर सके। मैं आपको चैलेंज करता हूँ तमाम को, मनाजरा हुआ था क्रिश्चियन और, क्योंकि आप मैं जो नाम ले लगा उनसे भी आपको नफरत है। मसलन जारी बात है, मज़हब की जब बात आती है तो अपोजिट मज़हब वाला आपको अक्सर नफरत की निगाह से आप देखते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 3 या 4 घंटे का वो मनाजरा हुआ है डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर विलियम का। उस वक्त अभी डॉक्टर जाकिर नाइक की एज 28 या 29 थी, यंग थे अभी। अब तो माशाल्लाह के पास काफ़ी इल्म है, वो तब की बात है, तब उन्होंने चैलेंज किया था। उसने डॉक्टर विलियम ने 20 गलतियां निकाली थी कुरान मजीद से और चैलेंज किया था कि कोई मुसलमान इसको गलत प्रूव करके दिखाए। और मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, आप में दम हो तो वो जाकर सर्च करना। और उसने ऑन द एयर, ऑन द स्टेज एक्सेप्ट किया था कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने दी हैं ड्यूरिंग साइंस के लिहाज से, उन्होंने जो वो दी थी, मतलब सबूत दिए थे, उसने स्टेज पर खड़े होकर एक्सेप्ट किया था कि इसने सारे सबूत ठीक दिए हैं। और फिर जो गलतियां डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल में निकाली थी, उसका एक का भी जवाब उस डॉक्टर विलियम के पास नहीं था, एक का भी। जाकर सर्च करना, ये मैं हवा नहीं, मैंने वो वीडियो बड़ी गौर से 3-4 घंटे का वो मैंने वीडियो है, मैंने बड़े गौर से वो सुना था, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले पर मैंने गौर किया था। अब बात आती है जो कहते हैं कि ज़मीन घूमती है, तो मैंने अभी इस पर खुद सर्च कोई नहीं की, हकीकत बात, लेकिन मैंने जो पढ़ा है थोड़ा सा उसके मुताबिक से बात करता हूँ। ज़मीन जो कुरान जो कहता है साकन है, वो इस रूम में कहता है रिलेटिव मोशन होती है। ज़मीन कब मूव करती है? जब हम उस ज़मीन को किसी रेफरेंस के लिहाज से देखते हैं, मतलब कि हम निकलते हैं, हम निज़ाम शमसी के लिहाज से रेफरेंस लेते हैं या सूरज को रेफरेंस लेते हैं। इसकी मिसाल भी मैं दूंगा, साबित भी करूंगा, ये आपकी फिजिक्स ही बोलती है। सूरज या कायनात, ज़मीन से आप उठकर बाहर निकलेंगे ना, रेफरेंस लेंगे, कोई और पॉइंट लेंगे ज़मीन के अलावा, उसको एज आ रेफरेंस लेंगे, उसके लिहाज से आप देखेंगे तो ज़मीन मूव कर रही होगी। अगर ज़मीन के ऊपर खड़े होकर आप ये कहेंगे कि ज़मीन चल रही है, मूव कर रही है, तो ये गलत होगा। इसकी मिसाल ये है, आपकी फिजिक्स, न्यूटन का कानून कहता है कि एक बस के अंदर के 2 आदमी सवार हो ना, तो वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से जो है ना वो स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, ना वो बस मूव कर रही है। मूव वो कर रही है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ आदमी, उस वो रेफरेंस है, वो देख रहा है, वो उसकी वजह से मूव कर रही है। जो इस्लाम में कहा गया ना ज़मीन स्टैटिक है, इसका मतलब है अगर ज़मीन चलती होती तो ऐसा सोचें, ज़मीन चलती होती, मैं रेफरेंस के हट के बात कर रहा हूँ, ज़मीन चलती होती मतलब धरती, तो मेरा घर आज कहीं हो सकता था दिल्ली होता, या दिल्ली वालों का घर शाम को उठते, मैं फैसलाबाद में सोता तो ज़मीन चलती चलती पहुँच जाती दिल्ली। ये साइंस ही कहती है ना कि रिलेटिव मोशन, जब भी कोई मूव कर रहा होता है वो रिलेटिव मोशन के लिहाज से उसकी मोशन है, कोई ना कोई रेफरेंस होता है। इसी तरीके से इस्लाम में, मेरी अभी सब पूरी कंप्लीट सर्च नहीं है, मैंने सिर्फ मेरे बैठे बैठे मेरे ज़हन में ये जवाब इसका आया है, जो ये, क्योंकि मौलवियों को समझाना नहीं आता, उनको पता नहीं है कि साइंस क्या बोलती है और हमारा मज़हब क्या बोलता है, उनको इल्म ही नहीं है। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे रब ने हमें बरमला कहा है कि आप इल्म हासिल करें और गौर व फिक्र करें,
फैल जाए दुनिया पूरी ज़मीन के ऊपर। आपको ये बात आई थिंक समझ आ गई होगी जो मैंने अभी एक से नुक्ता दिया कि ज़मीन चलती होती। तो मैं आज अगर अपने फैसलाबाद में सोया तो कल को मैं उठना था दिल्ली, या दिल्ली कहीं और चला गया होता, या इंडिया अपने नक्शे से कहीं और भाग गया होता। ये कैसे है? ये रेफरेंस के लिहाज से सोचने वाली बात यह है, ये रेफरेंस चेंज है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। 9th बस है ना, मैंने उसकी मिसाल दी है। बस के अंदर 2 लोग मौजूद हैं जो सवारियां हैं, वो अपनी पोजीशन के लिहाज से स्टैटिक हैं, आप एक जगह पर हैं बिल्कुल। इन अकल के अंधे मौलवियों को साइंस का पता नहीं ना, पढ़े नहीं, इसलिए तो कहते हैं इल्म हासिल करो। या खुद साइंस ही बोल रही है। वो चलेगी, जो बस है वो चलेगी प्लेटफॉर्म पर बैठे आदमी के रेफरेंस के लिहाज से। और दीन ने जो कहा वो इस लिहाज से कहा कि जो ज़मीन के ऊपर लोग मौजूद हैं उनके लिहाज से ज़मीन स्टैटिक है। मैंने काफ़ी दिनों से ये सोचे बचाया कि बस अल्लाह की तरफ से ये मेरे जहन में जवाब बैठे बैठे ये वीडियो के दौरान ही आ गया कि मैंने भी ये पढ़ा हुआ है, रिलेटिव मोशन भी पढ़ी है, स्टैटिक भी पढ़ा है, पोजीशंस भी पढ़ी है, सब में तमाम फिजिक्स पढ़ी है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। इसका जवाब देते हैं कौन सा मुश्किल था? यार मेरी बात सुने डॉक्टर जाकिर नाइक के, अब मैं तो कहता हूँ कि कोई भी मसला लेना ना, कोई भी है ठीक है, हजारों में से कोई 2-3 या कुछ चंद होंगे जिन पर उन्होंने बहस नहीं की, हर एक का उन्होंने जवाब दिया है। ओ यार उन बेचारे मौलवियों ने क्या समझ, उसको ये नहीं पता था कि साइंस में जो चीज़ खड़ी होती है उसका मीनिंग क्या है। उन्होंने क्या आपको सबूत देने, स्टैटिक उसको लफ्ज़ नहीं आ रहा था, उसने क्या बेचारे ने करना, स्टडी करने क्या है? ये स्टडी है ना, सोच करने के। जो ये हारिस है ना, इसकी मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस देखी हैं। इसका मेन काम है यही है कि कोई भी मुसलमान है ना, मुसलमानों के खिलाफ ये ज़्यादा बोलता, क्योंकि ये पहले सुनने में आया कि मुसलमान था, अब ये छोड़ गया मेरे ख्याल मज़हब। तो हर बंदे का बनता है हक, लेकिन प्रूफ के साथ। लेकिन उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, ऐसे ही हर बात पे मौलवी ये करते हैं, मौलवी वो करते हैं। कम से कम अगर मौलवी जैसा भी करते हैं तो आपको अपनी तरफ देखना चाहिए, अपने गिरेबान में जाकर। वो तो ये कह रहा था कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं, उसके साथ इलीगल सेक्स करूं, उसके साथ शादी ना करूं, उसको फिर चाहे छोड़ दूं। अल्लाह दी लानत आपकी जात पर। फिर आप फिर औरतों के जज्बात के साथ खेलते हैं। मुर्ताद है ना, उसका तो आप किसी मजहब से लेना देना नहीं है ना, वो तो ऐसे जलील इंसान नहीं तो खिलौना है आपके लिए औरत। गर्लफ्रेंड बनाई, उसके साथ नहीं पसंद है, 2-4 दिन रखा, साथ रखा, फिर छोड़ दिया। लख दी लानत फिर आ रहा है तुम्हारे। जो मुसलमान है ना, कोई भी मजहब है, मैं कहता हूँ स्पेशली जो मुसलमान मजहब है, इस्लाम है, तो इसने अपनी एक बाउंड्रीज बनाई हुई है, उस बाउंड्रीज में सारा कुछ करना। मेरे पास जितने जवाब है इस वीडियो के, मैं उसमें सिर्फ अभी 10% या 5% बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्राइक आ जानी है, ये कोई कॉपीराइट इशू आ जाता है, फिर जब ज़्यादा बोलते हैं। और काफ़ी मेरे इंडियन भाई भी फिर कहते हैं यार ये रुखसार तो काफ़ी गलत बोल रहा है। वो अपने लिहाज से ये कह रहा है, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, दिली तौर पर कंडेम करता हूँ, जो जलील हमारे मौलवी बच्चों के साथ करते हैं, उसकी सज़ा भी सुन रहे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मज़हब में ये कहा, जो बच्चों के साथ बदफिली करता है वो रोज़े महशर हमारी कौम से नहीं उठेगा। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ये बुराई की थी। इसकी बाकायदा ज़िंदा एक मिसाल भी है कि हज़रत अली शेर खुदा अली मुर्तज़ा के दौर हुकूमत में एक मौलवी ने ये बदफिली की थी। बल्कि एक लड़का आया था, उसने इल्ज़ाम लगाया था एक मौलवी पर कि मेरे साथ उसने बदफिली की है। तो वो जब मरा तो मरने के बाद वो मर चुका था, उस या पहले था मुझे वाक़या नहीं पता, लेकिन आई थिंक वो उस दौरान जब ये पटिशन हुई, ये सारा मामला सुनाई चल रहा था, तो वो आई थिंक मर गया। तो मौला अली ने फरमाया आप 4 दिन या 3 दिन वेट करें, इसके बाद मैं आपका फ़ैसला करूँगा। जब वो 3-4 दिन के बाद दोबारा आए, पटिशन दायर थी, मौला अली की अदालत में पहुँचे, तो मौला ने फरमाया कि जाकर उस बंदे की कब्र खोदो, उस मौलवी की कब्र खोदो। जब वो कब्र खुदवाई गई तो वो बंदा कब्र में नहीं था, उसकी जो थी ना, मतलब कि लाश 3 दिन बाद 4 दिन बाद गायब थी। मौला ने उस वक़्त कहा था कि ये बच्चा सच बोल रहा है, उसकी सज़ा है कि वो अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ये गुनाह किया था और वो उस कौम में जा चुका। उनकी उम्मत ने किया था, उनकी उम्मत ने, उनकी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत ने किया था, तो उनको अजाब नाज़िल आया था, उनके ऊपर अजाब आने की वजह से। तो ये बाकायदा हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। मैं अब ऐसी बातें मैं इतना नहीं बयान कर सकता कि ये तो हैरिस जो है कुत्ते की तरह भौंका जा रहा था, उसको पता था नहीं।
एक मिनट है। जिस तरह मौलवियों को लोग सर भी यार उनकी हाँ में हाँ भी शामिल कर रहे थे ना, इतना उसने यार हमारे मौलवी भी बड़े गलीज हैं, ये भी ज़हन में रखो। लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि ये मुझे लगता है इंडिया में जो मौलवी हैं उनको भी इस निगाह से देखते होंगे, अगर वो यार उसने कितना गलत बोला। इंडिया में भी मौलवी हैं, क्यों नहीं कहता ये लोग सर क्यों नहीं कहते कि इंडियन मौलवी भी गलत हैं, उनको निकालो इंडिया से, चलाओ तरीक उनके खिलाफ। बात नहीं की इसने। हाँ पाकिस्तानी मौलवी क्यों, ये पाकिस्तानी मौलवी पर भौका ना, वो क्या हैरस। और कब का मौलवियों ने, ये कब का हमारे दीन ने, बल्कि हमारा दीन तो जोर देता है कि आप कायनात फिरो, हमारा रब कहता है कि गौरव फिक्र करो, कायनात में फैलो। पता नहीं ये कौन सा दीन फैला रही है, या ये समझने वाले गलत समझ रहे हैं, इनको समझाना नहीं आता। मैं आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ, साथ साथ रिक्वेस्ट भी, आपने अगर कभी जाके सर्च करना डॉक्टर विलियम वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक है, 3 घंटे की वो वीडियो है, तो उसमें जो बातें वो करे और एंड पर जो वो एतराफ़ खुद अपनी ज़ुबानी वो गलीज़ इंसान कर रहा था, जिसने खुद इल्ज़ाम लगाए थे कि कुरान मजीद में 20 गलतियाँ हैं, वो खुद फिर स्टेज पर एतराफ़ करके उतरा था कि ये सही बोल रहा है, लेकिन मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता। उसने ये एंड पर कहा था, किसने जवाब ठीक दिया, अथेंटिक दिया, लेकिन मजबूरी है, मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता। ये आज भी यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, मैंने खुद देखी। इंडिया वालों ने डॉक्टर जाकिर नाइक को निकाल क्यों दिया अपनी कंट्री से? पता नहीं क्या इशू है, मुझे मसला है, क्या मसला, लेकिन खैर ये मुझे लगता वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। रहमतुल्लाह जो बस मैंने बातें करनी थी वो कर चुका। उसके बाद ये सच हो रही है, वो कह रहा है कि हम इंडिया में मुसलमानों की मेजोरिटी में मुसलमानों को नहीं यहाँ पर रहने देंगे। उसने कहा था ना, मुझे लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा मुसलमान यानी कि दावत देता है, मुसलमान हो जाते लोग। कुरान मजीद में एक जगह जिक्र है कि ज़मीन बिछोना बना दी गई, आप उसको ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ज़मीन फ्लैट है। मुझे काफ़ी नीचे मतलब मजाक के तौर पर, जैसे एक किसी दीन का मजाक उड़ाने के लिए ये करते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। कोई लड़के जो आई थिंक फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उनको पता होगा कि ये फ्लैट कब कहा जाता है। मैं छोटी सी उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। एक कर्व है, गोल समझ एक कर्व है, गोल समझ या कर्व कोई चीज़ है, या समझ एक गेंद है। उस एक नहीं, मैं थोड़ा सा असलम भाई, मुझे पता वीडियो लंबी हो रही है, आप भी बोर हो रहे हैं, लेकिन ये एतराज़ उठाते हैं यार, फिर कहते हैं इस्लाम में ये है, ये है, ये। मेरी बात सुने, इसका एक हल है। उसने इतना बकवास किया तो उसमें लोग सर की हिम्मत नहीं होगी। इंडिया के मौलवी भी ये करते हैं और इंडिया के मौलवी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मौलवी क्यों, उसके बाद उस यूए के साथ ये एक मिनट है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, मौलवी इंडिया में ज्यादा है, मदरसे इंडिया में ज्यादा है, मसाजिद इंडिया में ज्यादा है, दरबार इंडिया में ज्यादा है। क्यों नहीं क्रैकडाउन कर है? हिम्मत तो करके दिखाओ, क्योंकि फटती है इनकी, फटती है, नहीं कर सकते। एतराज उठाया जाता है तो वहाँ पे भी वही मौलवी हैं, वही दीन सिखाया जाता है, तो वहाँ पे यूए जो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कौन है? वो मौलवियों के दीन करने वाले हैं। क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? सऊदी अरब है, मौलवियों ने भी फैलाया हुआ है, क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? ये हैरस कभी लेकर आना जो सऊदी अरब के मौलवी उनकी, क्योंकि इनको बेचारे को अरबी तो आती नहीं, ये भी इसकी कसमा पुरसी है, ये भी इसकी जलालत है कि उसको आती नहीं, वो उस पर बोल नहीं सकता। सिर्फ पाकिस्तान के मौलवी ही क्यों, इंडिया के मौलवी क्यों नहीं? ये भी सवाल बनता है। तो खैर वीडियो लंबी हो रही है, आप भी शायद बोर हो गए। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।